हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हमने पार्ट 1 में किया था, मैंने आपको बताया प्रीलिम्स आने वाला है, इट्स हाई टाइम आप सब रिवीजन स्टार्ट करें। तो इसी के चलते हमने आपका एक नई सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज टाइटल्ड एज क्विक रिवीजन सीरीज। और उसमें हमने आपका जो फर्स्ट वीडियो बनाया था दैट वाज ऑन महात्मा गांधी जी, दैट वाज पार्ट 1। और ये है आपका पार्ट 2, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हम महात्मा गांधी जी के लाइफ के जो आपके टाइमलाइन है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, हमने आपका शुरुआत किया था फ्रॉम द बर्थ ईयर 1869 एंड हमने पार्ट 1 में आपका 1920 तक का सफर तय कर लिया था। बेसिकली इस टाइम पीरियड में उनका बायोग्राफिकल स्टफ प्लस मेनली साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर वो इंडिया आते हैं, देन 1915 से 1920 क्या क्या करते हैं, कौन से आपके इंसिडेंट्स, कौन से मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब हमने कर लिया। तो आप इस सब को देख सकते हैं पार्ट 1 में। प्लीज डू वॉच द पार्ट 1 एंड देन कम बैक टू द पार्ट 2। सो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे 1920। 1920 जो अब आया, 1919 में आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ एंड माहौल पूरा बन चुका था एक मूवमेंट के लिए, एक मास मूवमेंट के लिए। और यहीं से फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स आपका गांधी जी मास मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और उनमें से सबसे पहली मूवमेंट था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1921 में आपका कांग्रेस ने क्या किया, गांधी जी को आपका बागडोर संभालने के लिए बोल दिया। किसका? कांग्रेस का। वो कहां हुआ? अहमदाबाद में। 1922 में बारदौली तालुका में आपका प्रॉब्लम आती है, वहां पे लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग आपका रिवोल्ट किया जाता है। चलते चलते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही है। और 4 फरवरी 1922 एक प्लेस है चौरी चौरा, तो वहां पे आपका देर आर काइंड ऑफ राइट्स, कुछ पुलिस वाले उनको जला दिया जाता है, देर आर सम इंडियंस हु गॉट किल्ड। तो जो ये वायलेंट इंसिडेंट्स हुआ, इसके कारण गांधी जी ने आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको कॉल ऑफ कर दिया, उसको वापस ले लिया। तो यहां पे आपको पॉइंट बता दूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट आपको जितनी भी गांधी जी के साथ रिलेटेड या एज सच मूवमेंट्स हैं, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट है, चाहे वो नॉन कॉपरेशन, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस, चाहे वो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब आपको पढ़ना है। अब उसके बाद 10 मार्च 1922 को आपका गांधी जी और शंकरलाल बैंकर जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी के ऊपर 1922 में सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल्स जो पब्लिश किए यंग इंडिया में, वो ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेडिशियस थे, उनके खिलाफ थे। फिर 1922 में ही आपका ट्रायल चलता है अहमदाबाद सर्किट हाउस में। वहां पे आपको जज का नाम याद करना है, जज ब्रूमफील्ड ने आपका गांधी जी को सेंटेंस दिया इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 इयर्स। तो यहां पे गांधी जी को जेल कर दी जाती है। गांधी जी को फिर 1924 में रिलीज किया जाता है अनकंडीशनली। तो ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1924 में हम आ चुके हैं। यहां पे आपका दक्षिण अफ्रीकना सत्याग्रहणों इतिहास। तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया, उसके रिगार्डिंग आपका पब्लिशिंग होता है नवजीवन में। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, 1924 में सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस का सेशन कहां हुआ? बेलगाम। आपको कांग्रेस के सेशन याद करने हैं, रिवाइज करने हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपको क्विक रिवीजन भी करवाऊं सारे के सारे कांग्रेस, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन की। तो यहां पे आपको ये याद करना है, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा कांग्रेस सेशन था जिसमें गांधी जी आपके प्रेसिडेंट थे। सिर्फ एक बार गांधी जी प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, और 1924 में बेलगाम कांग्रेस। 1925 में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन गांधी जी एस्टैब्लिश करते हैं। मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितनी भी पब्लिकेशंस हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 7 नवंबर 1925 में मैडलीन स्लेड, a British woman
हु वॉज द सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और गांधी जी वो आपका इंडिया आती है, सत्याग्रह आश्रम को ज्वाइन करती है, और फेमसली शी इज नोन बाय द नेम मीराबेन। मीराबेन के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ये 1925 में हुआ। शी सपोर्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट प्लस गांधी जी। फिर आपका 1925 में ही सत्याना प्रयोग अथव आत्मकथा, जिसको हम जानते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, आपको पढ़नी चाहिए। ये आपका 1925 में नवजीवन में पब्लिकेशन होना स्टार्ट होता है और 1925 में ही ये बुक के फॉर्म में आपका रिलीज किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1927 में अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन का गठन करने का अनाउंसमेंट किया। तो आपका 1928 में वो इंडिया में आती है। हमें सबको पता है उसका बॉयकॉट किया गया था। बॉयकॉट क्यों किया गया था? बिकॉज उसमें सारे के सारे मेंबर इंग्लिश थे, कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। 1929 में अब पूरा माहौल खराब हो चुका है। अंग्रेज सरकार चाहती है कि आपकी कांग्रेस के साथ या जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, उनके साथ बातचीत करके कोई हल निकाला जा सके। तो 1929 में आपका वायसरॉय लॉर्ड अर्विन अनाउंस करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहां से एक और टिप आपको बता दूं मैं कि जितने भी आपके वायसरॉयज हैं, गवर्नर जनरल हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और यहां पे बात आई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो ये कितने हुए? टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। लॉर्ड अर्विन ने अनाउंस किया, और यहां पे जब अनाउंस हुआ तो 1929 में आपका फेमस लाहौर कांग्रेस सेशन होता है, और वहां पे आपका जो आउटकम आया वो क्या था? पूर्ण स्वराज। अब हम कोई किसी भी चीज पे टैकल नहीं करेंगे या स्टे नहीं करेंगे, वी वांट पूर्ण स्वराज। फिर यहीं से आपका 1930 वो सेकंड मूवमेंट स्टार्ट होती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो, और यहां से गांधी जी को इंटरनेशनल फेम भी मिला था। 1930 12 मार्च दांडी मार्च स्टार्ट की जाती है सत्याग्रह आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सॉल्ट लॉ ब्रोक करते हैं। और फिर जब माहौल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है, तो यहां पे 1931 में अब आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका है। उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो यहां पे अब अंग्रेज सरकार ये चाहती है कि आपके जो इंडियंस हैं, स्पेशली कांग्रेस, गांधी जी, वो पार्टिसिपेट करें। तो इसके चलते आपका एक पैक्ट साइन होता है, गांधी अरविंद पैक्ट 1931 में, और उसी साल 12 सितंबर 1931 में गांधी जी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। मैंने आपको अभी बताया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई? टोटल 3। उसमें से सिर्फ जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपका गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। वो लंदन गए थे पार्टिसिपेट करने, तो वहां पे कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकलता। फिर इसी बीच आपका 1932 द प्रीमियर, वहां के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड आपका अनाउंस करते हैं कम्युनल अवार्ड, जिसको आपका मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोला जाता है। व्हाट वाज दिस? अब इसका प्रोविजन ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे बहुत सारी कम्युनिटीज को, और प्रॉब्लमैटिक था डिप्रेस्ड क्लासेस को आपका सेपरेट इलेक्टोरेट देने का वादा किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट आपका 1909 से स्टार्ट हो चुका है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, बट फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, सिख्स को, क्रिश्चियंस को एंड सो ऑन। और जब 1932 आया तो यहां पे डिप्रेस्ड क्लासेस को भी देने की बात की गई, बट दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय गांधी जी। तो यहां पे गांधी जी फास्ट पे जाते हैं 1932 में ही, और फास्ट ऑन टू डेथ। तो यहां पे बहुत उनकी हालत खराब होने लग जाती है। तो यहां पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पे प्रेशर डाला जाता है दैट सिर्फ आप ही हैं जो एक गांधी जी को समझा सकते हैं, एक पैक्ट साइन कीजिए, और वो कहलाता है पूना पैक्ट, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस को देने की बात खत्म कर दी जाती है। बट यस, उनको क्या दिया जाता है? उनको रिजर्व्ड सीट्स जरूर दी जाती हैं, उसका नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है, बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिए गए। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के जो व्यू पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम, रिगार्डिंग एनाइलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम को डील कैसे करना है, वर्ण सिस्टम के साथ डील कैसे करना है, वहां पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो आपको ये पता करना है और ये पढ़ना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1932 में ही आपका हरिजन सेवक संघ की शुरुआत की जाती है और 1933 में जाके हरिजन हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन बंधु गुजराती में आपका पब्लिश होना स्टार्ट होता है। फिर आपका 30 अक्टूबर 1934 में गांधी जी कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद मूवमेंट चलाते हैं। 1934 में ही ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एस्टैब्लिश की जाती है। 1936 में 12th गुजराती साहित्य परिषद उसके भी प्रेसिडेंट बनते हैं। तो जितने भी एसोसिएशंस गांधी जी के साथ रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, वो आपको पढ़ना जरूर है। फिर 1936 में ट्रावणकोर टेम्पल ओपन टू हरिजन, ये सब एफर्ट थे गांधी जी के। अब हम आते हैं 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है और इंडिया के पार्टिसिपेशन पे क्वेश्चंस हैं। कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी उसने रिजाइन कर दिया ऑन द क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इनटू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फिर आपका 1940 में आपके गांधी जी तैयार कर रहे हैं लोगों को एक सेकेंड थर्ड मास मूवमेंट के लिए। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस एंड थर्ड इज योर व्हाट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले लोगों को तैयार करना है, तो उसके लिए वो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। जब एक एक बंदे को आपका ड्यूटी दी जाती है कि आप जाइए इस आइडिया को आप स्प्रेड करें। तो विनोबा भावे को चोज किया जाता है, चुना जाता है पहला सत्याग्रही। और दूसरे सत्याग्रही कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कहानी आगे बढ़ती है। 30 दिसंबर 1941 में गांधी जी अब रिक्वेस्ट करते हैं CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, बारदौली में जो है आपका, वहां पे रिक्वेस्ट की जाती है गांधी जी के द्वारा कि अब मेरे को कांग्रेस को जो लीड करना है, गाइड करना है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मुक्त कर दीजिए। तो यहां पे आपका ये कर दिया जाता है। और 1942 में आपका कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि सेवाग्राम में मिल रही है, वहां पे आपका गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को आपका अपॉइंट करते हैं अपना पॉलिटिकल एयर यानी कि उत्तराधिकारी। तो 1942 8 अगस्त हम पहुंच चुके हैं थर्ड मूवमेंट की तरफ, दैट इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहां पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया जाता है बॉम्बे ग्वालियर टैंक में और एक स्लोगन दिया जाता है डू और डाई। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट चलती है, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। तो यहां पे 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसके मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस and A.V. Alexander on the question of constitution, on the question of India's dominion status and so on, constitutionally अब क्या करना चाहिए। 1946 में आपका जो CWC है उसने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा। बट यहां पे कई लोगों को पसंद नहीं आया फ्रॉम द मुस्लिम लीग एज वेल एज, अब लोगों को पता लगने लग गया था कि आजादी दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब हमें आजादी मिलेगी। तो यहाँ पे कम्युनल राइट्स हो जाते हैं कैलकाटा में। इसी दौरान 1946 में 12 मेंबर इंटरिम गवर्नमेंट, उसके हेड कौन थे? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको हेड करते हैं। आपको पता होना चाहिए इसकी मेंबरशिप। तो 12 मेंबर्स आपको पता होने चाहिए कौन सा पोर्टफोलियो मिला। जब तक आपका पूरा संविधान नहीं बन जाता, जब तक हम आजाद नहीं हो जाते, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बन जाती, तो इस इंटरिम गवर्नमेंट की देखरेख में आपका चलाया जाएगा काम को। फिर 1946 में नोआखली में आपके कम्युनल वायलेंस होती है, गांधी जी नोआखली पहुंचते हैं और यहां पे 1946 में ही जो हरिजन जर्नल्स हैं उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसको दे दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, काका कालेलकर, किशोर लाल एंड देन नाराहरी पारिक, इन तीनों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि अब इसका काम आप देखिए। फिर वो घड़ी आती है, दैट इज वन ऑफ द मूवमेंट, 30 जनवरी 1948, गोडसे असैसिनेट्स गांधी। और यहां पे आपका जवाहरलाल नेहरू यहां पे एक स्पीच देते हैं और बोलते हैं, लाइट हैज गॉन फ्रॉम आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। सो दैट वाज अ सैड मूवमेंट। यहाँ पे जो हमारे फादर ऑफ नेशन है उनको असैसिनेट कर दिया जाता है एंड द नेक्स्ट डे 1948 में ही उनके जो बेटे हैं रामदास वो आपके क्रीमेट करते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। और राजघाट आज आपका वहीं पे डेडिकेट किया गया है गांधी जी को। सो दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स। So this is a brief chronology or the timeline
of Gandhi ji's life, his participation in Indian national movement, उनके द्वारा चलाई गई मूवमेंट्स, उनके द्वारा चलाए गए एसोसिएशंस, उनके द्वारा चलाए गए आपके न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड सो ऑन। सो मैंने यहाँ पे क्विक ओवरव्यू दिया है, बट अगर आपको यहाँ से जो कोई पॉइंट है, अगर आपको उसका डिटेलिंग नहीं पता है, तो आप उसको प्लीज बुक से चेक करें और उसे रिवाइज करें। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। सो दैट वाज पार्ट 2। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द सेम नेम प्रिंस सिविल सर्विसेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोस में हम और कोशिश करेंगे क्विक रिवीजन करवाने की, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करेंगे। जैसे कि हमने गांधी जी की लाइफ के बारे में जाना, उसी तरह हम कोई और हिस्टोरिकल इवेंट होगा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग अदर वीडियोज एज वेल। थैंक यू।